नारी क्लास में तो आपने बताया था कि उसका उपधातु स्तन है, आर्तव है। हाँ तो अगर रस धातु में गड़बड़ी होती है तो वो दोनों में भी गड़बड़ी होगी, हाँ, या मतलब फाइनल ये है? कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। रस व स्रोतस बहुत बड़ा है, तो रस धातु में अगर गड़बड़ी होगी तो उनसे संबंधित विचार करना है, ऐसा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। अगर देखो, अगर कोई पेशेंट है और उसके अभी प्रेगनेंसी है और बाद में उसका बच्चा हो गया है, तो उसके नाड़ी में रस धातु दिख रहा है, रस क्षय की अवस्था है, तो वहां पर स्तन्य की हानि होना ये तय है। स्तन्य की ओ, हानि होना यह तय है। और उस लेडीज में अगर आप सिम्टम्स पूछोगे तो रस धातु की जी विकृति में जो जो भी सिम्टम्स बताया गया है वो लगभग बहुत जी सारे सिम्टम्स आपको वहां दिखेगा। आयुर्वेद जो है ना वो अर्गन के हिसाब से बात नहीं करता, आयुर्वेद सिम्टम्स और स्रोतों के हिसाब से बात करता है। लेकिन आयुर्वेद के क्लास में इसकी चर्चा जब रस धातु पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं पहले, नहीं, जरूरी तो नहीं है। उसमें जरूरी इसकी नहीं है चर्चा कि नहीं आई है। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं आई तो उसकी चर्चा आना यहाँ जरूरी नहीं है ना। हमने वो पहले एक बार देखिए, पढ़ लिया। मतलब कोई भी देखो ऐसा है, कई जी जी ये जो शास्त्र जो है ना अलग अलग अवस्थाओं में कॉन्सेप्ट और जी टॉपिक के हिसाब से बातें करता है। कौन सी बातें किस टॉपिक में कौन सी बातें किस टॉपिक में कही जा रही है, उससे संबंधित जी, विचार वहां वो बताएगा। तो उसको तो जैसे वो देखो मेरे सही सुनो, सही मानेंगे। चिकित्सा स्थान जी में पांडु रोग की चिकित्सा के बारे में बताया, क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। अब जहाँ जहाँ जी पांडु की बातें होंगे वो सभी जगह में पांडु की चिकित्सा वो सारी बातें वो बताएंगे नहीं ना ग्रंथ में। वो कोई भी जी बातें, उससे संबंधित बातें, जो एक तरह की बातें एक जगह में कह दिया, सेम हूबहू वही बातें दूसरी उसी तरह के विषय में दूसरी जगह नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो दूसरी बातें वो ठीक किसी और। अभी यहाँ पर रस या धातु, समूचे धातु की विकृति होने से क्या क्या सिम्टम्स होगा, वो सिम्टम्स की बातें यहाँ पर अभी हम 28 अध्याय में पढ़ रहे हैं। सिम्टम्स की जी बातें जी। पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओ, तो वो सिम्टम्स जो है लेकर के आप उस पेशेंट में जाओगे तो आपको वो सिम्टम्स दिखेगा। और दूसरा गुरु जी एक चीज और बताए थे आप, कि अगर स्पाइक जो है, नारी क्लास में बताए थे आप, कि अगर 2 नंबर या 3 नंबर में देखने पर मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर में अगर स्पाइक दिखता है तो रस धातु की विकृति मानेंगे। लेकिन उस दिन के क्लास में आप बोले कि नहीं, 1 नंबर में ही देखना है। हाँ, एक नंबर में देखना है ना, वो तो धातु में समझे नहीं, वो दोनों अलग अलग बातें है ना। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक नंबर जी में देखना है, वो धातु लेवल में 7 नंबर में नहीं देखना है उस बात को। नहीं, नारी क्लास में अब लिखवाए हैं कि दो दो या 3 नंबर में देखना है इसको। हाँ हाँ, देखो मेरे बात तो सुनो एक जो। नंबर में जी, हाँ जी, तो 1 नंबर में देखना है कि 3 नंबर में देखना है? देखो जो मैंने आपको कहा, मिडिल और रिंग फिंगर में अगर अगर एक नंबर में अगर, अच्छा ये भी मेरे अपना सिद्धांत है, तो ये अभी 100% मैं नहीं कह सकता कि ये बहुत सारे रोगी में दिखता है, लेकिन सभी रोगी में ये थ्योरी लगेगा, ये अभी मैं 100% नहीं हूँ। इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। जब मैंने आपको बताया तो मैंने ये बात बता करके मैंने कहा था, है ना। जी ये जो जी जी। मिडिल फिंगर वो और रिंग फिंगर में अगर स्पाइक होता है, मिडिल हम्म, फिंगर और रिंग फिंगर में अगर स्पाइक होता है, लेकिन यह स्पाइक एक नंबर में अगर होता है, तो यह रस धातु की समस्या है, ऐसा समझना है। अच्छा, 1 नंबर में देखना है हमको। हाँ ये, और वो जो मैंने ठीक ठीक। धातु वाला जो बताया था, रस रक्त आदि, वो 7 नंबर जी की वो, बात है। जी वो क्लियर है कंसेप्ट। हाँ, ये इसी में कंफ्यूजन आ एक रही थी। नंबर में मिडिल और रिंग फिंगर में अगर स्पाइक होता है तो रस धातु है, और जी इंडेक्स इससे और रिंग फिंगर में स्पाइक होता है एक नंबर में, कहीं भी जी। हो एक नंबर में स्पाइक होता है मिडिल इंडेक्स और रिंग में, तो ये मेद धातु है। हम्म, अब मेद धातु का संबंध अभी रस से है, ये हमने पढ़े जी भी है, आने वाले समय पढ़ेंगे, क्योंकि जी जी। दोनों में ही पृथ्वी महाभूत का संबंध है। ठीक।
मैंने एक नंबर में देखेंगे, ये हाँ, एक कंफ्यूजन नंबर नहीं में ना है। देखेंगे। ठीक, ठीक है लेकिन गुरु जी। अभी ये जो थ्योरी है ये 100% अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मैं अभी मेरे पास जितने भी जो पेशेंट आते हैं उनमें मैं इस थ्योरी को भी लगाता हूँ। तो चलिए जरा अभी निकालिए चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 28, सूत्र क्रमांक 25, रस प्रदोषज रोगों का चिकित्सा। तो इसके लिए मैंने वेबसाइट में देखो, ये मैंने आपको दिखा दिया। आपने वेबसाइट में जाना है, लिखना है रस प्रदोषज रोग सिम्टम्स है। तो पहले नंबर में देखिए, अब क्या है ना कि ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये लक्षणों के आधार पर हम यहाँ धातु की पहचान कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि खाना खाने का मन नहीं करता, या अगर कोई वो खा भी लेता है तो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस हो जाता है, मुंह का उसका जो है फीका पड़ जाता है, जी मचलना, शरीर में थोड़ा हैवीनेस होना, हमेशा उबासी आते रहना। अब ये जो बातें सिर्फ चरक से ही नहीं बल्कि मैंने अष्टांग हृदय हो गया, सुश्रुत हो गया, और भी जो नए नए जो आयुर्वेदा डॉक्टर है इन्होंने, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे युग परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे लोगों की शारीरिक अवस्थाएं और शरीर की उन रोगों का जो सिम्टम्स है वो भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो आज के समय में भी रस प्रदोष जो व्याधि से संबंध रखने वाले जो बातें पेशेंट में दिखता होगा वो भी चीजें जैसे जैसे पता चलता है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कभी कभी बुखार आना, शरीर में कहीं कहीं दर्द होना, उबासी आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सब रस प्रदोषज व्याधि के अंतर्गत आएंगे। पांडु रोग, कामला यानी जहां पर हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो रहा है, नस नाड़ियों में जो वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो जाना, इरेक्शन डिसफंक्शन ये हो जाना, सेक्स में असक्षम, बॉडी जो है पूरा मसल्स उसका एकदम शिथिल हो जाता है, बॉडी फैटिंग हो जाता है, शरीर दुर्बल होता जा रहा है, शरीर एकदम कमजोर होता जा रहा है, भूख नहीं लगता, चेहरे में झुर्रियां दिखाई देने लगा। तो ये जो अवस्था है ये रस प्रदोषज व्याधि की अवस्था है। ये दूसरे नंबर में असमय ही बाल सफेद हो जाना, जिन्हें हम पालित्य बोलते हैं। यह पालित्य बाल का सफेद हो जाना यह भी रस प्रदोषज व्याधि के अंतर्गत आने वाला समस्या है। सिर में बालों पर डैंड्रफ हो जाना, जिन्हें आयुर्वेद में दारुण बोलते हैं। मुंह से हमेशा थूक निकलते रहना, बार बार थूकना, मुंह हमेशा पानी से भरा भरा लगना, हाइपर सलाइवेशन बोलते हैं जिसको। तो ये सभी जो सिम्टम्स अगर किसी में दिखता है तो रस प्रदोषज व्याधि है। अब इसकी चिकित्सा एक एक करके हम ग्रंथ से और मेरे वेबसाइट से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां मैंने बहुत सारे ग्रंथों का जो बातें हैं वो एक एक करके उसमें रखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, रस प्रदोषज व्याधि की चिकित्सा। सूत्र देखा होगा आपने, 25 नंबर वाला सूत्र, अध्याय नंबर 28, रसजानम विकाराणम सर्वलंघनमौषधम विधि सोडित के ध्याये रक्तजानो विसर्जितम। एकदम ध्यान से ये जो सूत्र है ना इसको ध्यान से देखना है। रसजानम विकाराणम, जो सभी प्रकार के रसज विकारों में, सर्वलंघनम औषधम, सभी दवाइयां और आयुर्वेदिक चिकित्सा लंघन प्रदान होना चाहिए। रस धातु में विकृति होने पर लंघन चिकित्सा सर्वोपरि है। अब यहाँ लंघन अगर है तो लंघन
कौन कौन से वह चीजें हैं जिसको हम लंघन मानेंगे? तो पहले नंबर में वमन, दूसरे नंबर में विरेचन, तीसरे में आ गया निरूह वस्ती, चौथे में आ गया पिपासा। मान लो कोई प्यास लग रहा है तो शरीर अपने एंड से लंघन कर रहा है, अपने एंड से लंघन कर रहा है, तो इसको हम क्या भी मानेंगे? पिपासा अगर लंघन की प्रक्रिया है और वह रस धातु का शोधन करता है, तब यदि किसी को रस धातु विकृति से संबंधित लक्षण जो अभी हमने बताया, बार बार मुंह में पानी आना, बार बार थूक मारना, तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जैसे ककड़ी है, गाजर है, खीरा है, संतरा है, सेब है, अनार है, किसी भी प्रकार का जूस हो गया, ऐसे चीजों की सेवन कम करना है, बिल्कुल ना के बरोबर करना है। यदि उसको रस धातु में नाड़ी दिखता है, यदि उसका रस धातु की सिम्टम्स जो अभी ऊपर हमने कहा वो उसमें अगर दिखता है, तो उसको जलपान भी अल्प मात्रा में करना है। भोजन के बाद हो, मध्य में हो, अंत प्रारंभ में हो, हर अवस्थाओं में पानी की मात्रा कम होना चाहिए। अग्निमांद्य हो, अजीर्ण हो, अग्निमांद्य अजीर्ण, खाने का मन नहीं करता, तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा कम। पिपासा, तो यहाँ से इस शब्द को हमें लेना है। वायु सेवन, ऐसे व्यक्ति जिसका रस धातु से संबंधित विकार है, उसको पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली जो हवा है उसके संपर्क में आना चाहिए। आतप सेवन यानी धूप में रहना, धूप में रहना, यह आतप सेवन भी लंघन की प्रक्रिया है। ऐसे ही वायु सेवन भी लंघन की प्रक्रिया है। लंघन का मतलब क्या है? जो लाघव करोति, जो शरीर को लाघव करता है, हल्का करता है, शरीर के परमाणुओं को पतला करता है, छांट देता है। फिर आ गया पाचन, सभी प्रकार का जो पाचन दवाई है, जैसे कोई कहता है सर भूख नहीं लग रहा है, आपने हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया, यानी आपने क्या दिया? आपने उसको लंघन दिया भैया, क्योंकि अग्निमांद्य अजीर्ण यह रस प्रदोषज व्याधि का एक लक्षण है। तो पाचन दवाई देना क्या है? लंघन की एक व्यवस्था आप दे रहे हो। लेकिन अगर कोई आदमी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंघन हो रखा है, यानी बहुत दुर्बल है, नाड़ी में भी धातु क्षीण जैसी नाड़ियां दिख रही है, तो वहां पर ये सभी चिकित्साएं नहीं देना है। वमन नहीं देना, विरेचन नहीं देना, निरूह वस्ती, पिपासा, वायु सेवन। फिर ऐसे व्यक्ति को लिक्विड चीजें खाने पीने को देना चाहिए। कोई व्यक्ति जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, ये क्या है? रस धातु की हानि हो रही है, तो यहाँ पर अब जस्ट इसके विपरीत काम करना है। पाचन, पाचन बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट आ गया भैया उपवास। ये सब लंघन की व्यवस्था है। उपवास यानी व्रत रहना, खाली रहना, खाली पेट रहना, पेट को आराम देना, यह भी उपवास जो है लंघन की एक। और दूसरे नंबर में है व्यवाय, क्या नाम है? व्यायाम। व्यायाम भी क्या है? लंघन की व्यवस्था है। अब कोई आदमी है बड़ा दुर्बल, बहुत कमजोर है, नाड़ी में धातु क्षीण जैसे नाड़ियां दिख रही है, राज्यक्षमा जैसी अवस्थाएं हैं, और उसको आपने कह दिया भैया जाओ आप जिम में, जाओ भैया आप योग करो, जाओ भैया आप रोज रनिंग करो, व्यायाम करो। अच्छी बात है, व्यायाम अच्छी चीज है, लेकिन व्यायाम लंघन का वो जो 5 प्रकार में से एक अवस्था, एक व्यवहार व्यायाम है। तो क्या व्यायाम सबको दिया जाना चाहिए? क्या हम सबको व्यायाम कह करके हम उसको कह सकते कि भैया चलो आप भी व्यायाम करो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया व्यायाम जो है लंघन की एक व्यवस्था है, और लंघन करने से शरीर का जो शरीर में जो अनवांटेड फैट, अनवांटेड शरीर के अंदर ऐसी चीज जो जम के बैठा हुआ है, वायु के रास्ते को रोक के बैठा हुआ है, वायु प्रशस्त नहीं हो रहा है, गतिशील नहीं हो रहा है, उसके लिए व्यायाम है। उसके लिए आतप सेवन है, धूप में चलना,
उसके लिए पिपासा है, पानी को बगैर पिए रहना, ये सारी चीजें उसके लिए है। हर किसी के लिए व्यायाम नहीं है। व्यायाम रस धातु रस प्रदोषज व्याधियों के लिए किया जाने वाला लंघन की प्रक्रिया है, सामान्य एक प्रक्रिया है। दूसरे नंबर में आ गया, मतलब ये आगे यहां पर बताया जा रहा है कि रस धातु रस प्रदोषज व्याधियों की जो चिकित्सा है वो इन व्यवहारों का पालन करना ही इसका सर्वोत्तम चिकित्सा विधि है। किन व्यवहारों का? उसमें व्यायाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए कि उसको रस प्रदोषज व्याधि तो है, लेकिन धातु क्षीण है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो व्यायाम न करना ही उसका सर्वोत्तम उपाय है। लेकिन धातु जो है कि शिथिल हो गया है, रस धातु प्रदूषित अवस्था में है, कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा है, फैट बढ़ा है, मांस धातु नाड़ी में कफ की और पित्त के द्रव की अवस्थाएं दिख रहा है, विशेष करके कफ दिख रहा है नाड़ी में, तब उसको व्यायाम प्रिस्क्राइब करना चाहिए। नाड़ी में रस धातु दिख रहा है, छाती में भारीपन लगता है ना, विटामिन B12 की कमी हो रहा है, इसका मतलब भी क्या है? क्या है इसका मतलब है? रस धातु की प्रदुष्ट हो रहा है। तो मतलब रस धातु की चिकित्सा यही है। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो वमन करना है, अगर कफ के साथ पित्त भी मिला हुआ है तो वमन के साथ विरेचन भी करना है। वायु अनुलोमन नहीं हो रहा है, गर्भ स्थान में दिक्कतें पैदा कर रहा है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी अपान के क्षेत्र में स्थित एक अर्गन है, एक स्थान है, और वहां कफ जो है संसरित होकर के, अपान वायु की दृष्टि की वजह से कफ संसरित होकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वमन करे और बाद में वस्ती करे। वस्ती जो है वो निर्व वस्ती करे। पीसीओडी हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, ये सभी क्या है? कफ जो है संसरित होकर के उसमें क्या नाम है, गर्भाशय में जाकर के बैठा हुआ है, सीधी सी बात है। तो यहाँ क्या किया जाए? कफज है, नाड़ी में कफ दिख रहा है, तो पहले वमन दे दो। और यहाँ रस प्रदोषज व्याधि में लंघन की जो ये प्रक्रिया अभी हमने बताया, वमन विरेचन, वमन विरेचन, निरोह बस्ती आदि, आतप सेवन, वायु सेवन, पिपासा, पाचन, दीपन और व्यायाम की जो ये व्यवस्था है उसको भी देना है। कफ है तो, लेकिन वायु है, नाड़ी छीण है, दुर्बलता है, तब यही चीजें बिल्कुल नहीं देना है। तब उसमें वात समन करने वाली चिकित्सा करना है। ये तो चरक संहिता की बातें हैं। अब हम देखेंगे जरा यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से क्या बताया जाता है। यहाँ पर असमय में ही बाल सफेद हो जाना, पालित्य जिन्हें हम कहते हैं, इसके बारे में ग्रंथकार क्या कहते हैं? विटामिन B12 डेफिशिएंसी या थायराइड जैसी अवस्थाएं भी बाल सफेद होने में सहयोगी होता है। मुंह से बार बार थूक आना, इस विषय में क्या बोलता है शास्त्र? मुंह से बार बार थूक आना कफज ग्रहणी या राज्यक्षमा से इसका संबंध हो सकता है। देखो हम क्या देख रहे हैं, हम रस प्रदोषज व्याधि समझ करके अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन उस पेशेंट को क्या हो रहा है? बार बार मुंह से सलाइवा आता है, थूक आता रहता है। तो मुंह से थूक आना बेसिकली ग्रहणी रोग का एक विशेष अवस्था है। मुंह से थूक बार बार आना, मुंह में थूक भरा रहना, ग्रहणी रोग, उसमें भी कफज ग्रहणी की एक अवस्था है। लेकिन चूंकि अगर रस प्रदोषज है, रस धातु दुष्ट हो गया है, रस की वृद्धि हो रहा है, अनवांटेड वृद्धि, उसके वजह से अगर ग्रहणी और वो भी कफज ग्रहणी हो तो निश्चित तौर पर उसको क्या होगा? बार बार मुंह से थूक आता रहेगा। या कफज राज्यक्षमा जैसी अवस्था हो तो भी वहां पर मुंह से थूक आता है। देखो बोधक कफ की दृष्टि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा है, मुंह से थूक आ रहा है, तो क्या चिकित्सा करे? तो दो यहाँ पर मैंने 3 जड़ी बूटी रखा हुआ है। खदीर नाम के वनस्पति का छाल, इसको आप लोग नोट कर लो।
ऊटज नाम के वनस्पति का छाल और गिलोय, ये तीनों अगर ताजा मिल जाए तब तो महाराज इसका चमत्कार आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ये तीनों वनस्पति को अच्छी तरह से कूट पीस करके इसका सरस निकाल लो और रोगी को शहद में मिला करके सुबह दोपहर शाम आप एक एक कप दे दो, अच्छा सा दे दो। इससे क्या हो जाएगा, सलाइवा आना बंद हो जाएगा, ग्रहण ही ठीक हो जाएगा। रस प्रदोषज जो धातुओं की जो दुष्टि है उसमें ये आराम देगा। वेबसाइट में देखो बहुत सारे, अब यहाँ पर जितने भी ये दवाइयां है ना, जैसे दशमूलारिष्ट हो गया, लोहा सब हो गया, ये सारे रस प्रदोषज व्याधियों से संबंध रखने वाला। मान लो कि किसी को पीरियड्स में मतलब उसको हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो रहा है और उसको रस धातु में स्पाइक हो रहा है, तो लोहा सब आपने देना है। पिपल्यारिष्ट, पुनर्नवा सब, रोहितकारिष्ट, सारीवाद्य सब, उसीरा सब, तप्यादि लोह, कल परसों हमने कहा ना। तो देखो अवस्थानुसार वेबसाइट यहाँ टक टक करके चीजें रख रहा है। 28 नंबर की बातें अभी हमने कहा। अब ये जो सूत्र है यहाँ जो लिखा हुआ है ये बहुत महत्व का है। यहाँ क्या लिखा है देखो, यदि निरुपस्तंभित वात है यानी आवरण रहित वायु है, वायु उपस्तंभित और निरुपस्तंभित दो प्रकार के वायु की व्यवस्थाएं हैं। क्या क्या है, एक है उपस्तंभित वात और दूसरा है निरुपस्तंभित वात। निरुपस्तंभित का मतलब होता है कि वो किसी प्रकार के आवरण से रहित है, तो इसकी चिकित्सा अलग होगा। और उपस्तंभित वात जो आवरण युक्त है, कफ के, पित्त के, मल के द्वारा वायु के रास्ते को रोका गया है और उससे कुछ हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा अलग होगा। तो कैसे नाड़ी में पता चलेगा भैया, जहां इरेगुलर नाड़ी दिखता है वो आवरण से युक्त है। मान लीजिए कि किसी का नाड़ी में कफ जैसा स्पाइक है लेकिन इरेगुलर है, क्या किसी के नाड़ी में कफ जैसा स्पाइक है मगर इरेगुलर है, तो इरेगुलर होना ये वायु की विकृति है। वात दोष तिरछा क्यों चलेगा, क्योंकि सामने अगर आवरण हो तो वो पतली गली पकड़ करके निकल जाता है, तो वो जो तिरछी जो गति है वही इरेगुलर है। अगर ऐसा है तो जहां कफ जैसे स्पाइक है लेकिन इरेगुलर है, बीच में वो कटता है, तो यहाँ चिकित्सा क्या करना है, उपस्तंभित वात की चिकित्सा करना है, यानी आवरण की चिकित्सा करना है, दोष जो व्याधि की चिकित्सा है, वहां दीपन करना है, लंघन करना है, ये सारे व्यायाम करना है। इन सभी व्यवहारों से क्या हो जाएगा, वायु में जो उपस्तंभित हो रहा है, जो आवरण हो रहा है कफ का या पित्त का, वो क्या हो जाएगा, लंघन करने से, पाचन वाली दवाइयां खाने से, है ना, व्रत करने से, व्यायाम करने से, पिपासा अत्यधिक प्यास को उत्पन्न करने से, व्रत रखने से क्या होगा, वो कफ या पित्त के परमाणु गल जाएगा, पक जाएगा और वायु उसको धक्का मार के आगे की ओर बढ़ेगा। और निरुपस्तंभित जहां वायु अपने ही निज कारणों से, अपने स्वभाव से ही बढ़ा हुआ स्वतंत्र रूप से, तो वहां पर क्या करना है, ये दोनों अवस्थाएं हैं, ये हर चिकित्सा में हमें ध्यान देना है। देखो अगर आवरण रहित यानी निरुपस्तंभित बात हो तो सबसे पहले तेल, घी, दूध या किसी प्रकार के जूस, गर्म जूस, जूस यानी मांस रस आदि से आभ्यंतर तथा बाह्य स्नेहन कराना है, क्योंकि यह जो स्नेह है यही वायु को समन कर सकता है। फिर खट्टे अनार आदि अम्ल रस और सेंधा नमक मिला बनाया हुआ खीर या खिचड़ी उसको खिलाना है। फिर बाद में अनुवासन वस्ती, स्निग्ध नस्य देना है आदि, इन क्रियाओं से शरीर को तृप्त करना है ना, तृप्त करने वाले आहार द्रव्य को खिलाकर स्नेहन करना है। इन क्रियाओं से अच्छी प्रकार स्निग्ध हो जाए तो स्वेदन यानी नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेद, ये जो हम कहते हैं ना नाड़ी स्वेद यानी स्टीम आदि जो देने की व्यवस्था है वो करना है। तो स्टीम कब देना है, जब हमने उसको ये सारे चीजें दे दिया, उसको अम्ल रस दे दिया, लवण दे दिया,
है ना, उसको यूस दिया, मांस रस दिया, तेल घी आदि सब कुछ दे करके शरीर के अंदर स्नेहन हमने उत्पन्न किया, चिकनाहट हमने पैदा किया। उसके बाद फिर स्वेदन करना है, फिर बाद में इसको वस्ती देना शुरू करना है। या वस्ती पहले भी दिया जा सकता है, अनुवासन यानी तेल के वस्ती पहले अंदर से दे दो तो अंदर क्या हो जाएगा, एकदम स्नेहन हो जाएगा, तो उससे वायु पक जाएगा एकदम। और उसके बाद उसको अगर आप ये जो है स्वेदन अगर आप दोगे, स्वेदन यानी पोटली का स्वेदन दो या नाड़ी स्वेदन दो, इन सारी क्रियाओं से वो जो बचा कुचा जो वायु है ना, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये देखो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 28 के सूत्र नंबर 82 में ये बातें लिखी हुई है। तो यानी अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो क्रिया है, बार बार उसको तेल वाली बस्ती देना, बार बार उसको तेल वाली नस्य देना, बार बार उसको स्नेह पिलाना, बार बार उसको स्टीम देना, मसाज करना, और ध्यान दे कि बिल्कुल वायु ना बढ़े, वायु बढ़ने वाली व्यवहार से दूर रखना। क्या क्या वायु किन किन चीजों से बढ़ता है, तो अभी जो हमने लंघन बताया, लंघन के क्या क्या चीजें हैं, निरूह बस्ती ये लंघन करता है ना, और धूप सेवन सूर्य की किरणों के सामने ये भी लंघन है, व्यायाम ये भी लंघन है। मतलब लगा लो कि जिसके शरीर में वायु बढ़ा हुआ है और उस व्यक्ति को अगर आप व्यायाम करा रहे हो तो वो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो आगे, यदि इतने पर भी काम ना चले तो आवरण समझना है। अगर इस तरह की आपने चिकित्सा किया, अभी आपको उत्कल जी समझ में आ रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूं। अब सेम यही बातें रक्त प्रदोषज व्याधि में भी बताया है। पहले हम रस को समझ लेंगे, फिर बाद में जाके रक्त को समझते हैं। अब यहाँ क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि पहले तो आपने निरुपस्तंभित बात समझ करके चिकित्सा किया, और बहुत सारे स्नेहन किया, बहुत सारे अनुवासन बस्ती किया, बहुत सारे कुछ भी कुछ 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 आपने देते रहे। उसको देने से भी रोगी में टस से मस नहीं हो रहा है, समस्या जस का तस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हो कुछ नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तब सूत्र बोलता है कि यदि ऐसा कुछ होने से भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी रोगी अगर ठीक नहीं होता, तब यहाँ पर आवरण समझ करके हमें उसकी चिकित्सा करना है। तब अगर ऐसा करते हो तो निश्चित तौर पर रोगी में क्या मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। तो आवरण की चिकित्सा कैसे करें, तो एरंड दूध से स्नेह युक्त मृदु विरेचन कराना है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 28 इसी में सॉरी चिकित्सा स्थान 84 वाले सूत्र में ये बातें लिखी हुई है। क्योंकि देखो नोट में उन्होंने बताया, क्योंकि स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण क्रिया और आहार से मल उखड़कर वायु के रास्ते को रोक देता है, इसलिए यहाँ अनुलोमन करना जरूरी है। मैं फिर से इसको पुष्ट करता हूँ, बताता हूँ। ऊपर जो कुछ भी हमने किया, ये सब कुछ करने से वायु उबड़ उबड़ करके एक जगह में आकर के स्टोर हो सकता है, और वहां उसने ब्लॉक किया। अब हम क्या करेंगे, नित्य एरंड तेल जो है दूध में डाल करके आप उस एरंड तेल को दे दो विरेचन के लिए। अच्छा इसको भी आप लोग नोट करो जरा विरेचन के बारे में। विरेचन भी एरंड तेल से हम कई प्रकार के विरेचन दे सकते हैं। पहले नंबर में यदि किसी व्यक्ति का क्रूर कोष्ठ है, यानी उसको किसी भी प्रकार की दवाइयों से उसका मोशन क्लियर नहीं होता, तब आप क्या करोगे, गोमूत्र एरंड तेल गर्म पानी में डाल दो, और डाल करके रात में उसको सोने से पहले दे दो। अब ये अत्यधिक तीक्ष्ण विरेचन हो जाएगा। गोमूत्र 50 ml और एरंड तेल कम से कम 20 ml, 1 कप गर्म पानी में डाल करके पिला दो। इससे क्या है, क्रूर कोष्ठ वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर किसी का मृदु कोष्ठ है तो दूध में एरंड तेल डाल के दे दो। दूध में एरंड तेल, दूध में एरंड तेल डाल के दोगे तो सामान्य रूप से पेट साफ हो जाता है, और फिर भी नहीं होता तो गोमूत्र एरंड तेल गर्म पानी में डाल के रात में दे दो। लेकिन यह जो है गोमूत्र वाला जो प्रयोग है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन देना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने क्या बोला,
कि पहले स्नेहन अनुवासन वगैरह करना है और उससे काम नहीं हो रहा है और उससे आवरण हो गया, सारा वायु खींच करके वस्ती स्थान में या किसी स्थान में चला गया और आवरण हो गया है। और उसमें फिर हमने क्या कहा कि दूध में एरण्य तेल डाल करके मृदु विरेचन करने के लिए कहा। अब मृदु विरेचन करने के लिए तो कहा, लेकिन अब हमारे पास रोगी जो है दुर्बल है। यदि रोगी दुर्बल है तो विरेचन ना देकर दीपन पाचन द्रव्यों से युक्त निर्ववस्थी दिया जाए, क्योंकि विरेचन अगर आप दोगे तो अत्याधिक जो कमजोर व्यक्ति है उसको गड़बड़ हो जाएगा। क्या किया जाए? दीपन पाचन करने वाली औषधि ले लो, जैसे नागरमोथा हो गया, नागरमोथा का सामान्य काढ़ा बना लो या सौंठ का सामान्य काढ़ा बना लो और बना करके उसको 150 ml 200 ml लगभग आप उसको बस्ती दे दो। तो यह जो नीरुआ बस्ती है दुर्बल व्यक्ति के लिए भी काम करेगा। उसमें थोड़ा तेल डालो, थोड़ा घी डालो, बस्ती दे दो। तो नीरुआ बस्ती देने से क्या है, उसको कमजोरी उतना आता नहीं है। और साथ में पाचन और दीपन करने वाले औषधि भोजन में मिलाकर उसको सेवन कराना है। वो जो कुछ भी रोटी या सब्जी खा रहा है, अभी उसकी रस धातु की चिकित्सा है ये सारा। लेकिन समग्र रूप से ये जो चिकित्सा, मतलब हर जगह हर तरह की जो चिकित्सा है वहां हमें सोचना क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमने अगर वायु स्वतंत्र रूप से बढ़ा हुआ है तो क्या करना है वो हमने देख लिया। अगर आवरण है तो हमने क्या करना है वो देख लिया। आवरण तो है लेकिन व्यक्ति दुर्बल है तो हमने नीरव बस्ती देना है वो हमने देख लिया। ठीक है, और साथ साथ में उसको कुछ दीपन पाचन करने वाली हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, कुछ नहीं तो नागरमोथा सौंठ हो गया, नागरमोथा हो गया, है ना। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो उसको लवण युक्त तो कुछ भी, सेंधा नमक ऐसा कुछ मिला हुआ कोई भी इस तरह के पंच लवण आदि ये सारी दवाइयाँ आप उसको लवण भास्कर वगैरह आप दे सकते हो। अगर थोड़ा सा पेट में दर्द भी होता है, कफवात जैसी अवस्थाएं हैं, तो आप शंखवटी भी दे सकते हो। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़े उसमें है तो महाशंखवटी भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपने चिकित्सा करते वक्त क्या कुछ करना है, लेकिन शंखवटी महाशंखवटी भोजन के बीच में देना है। अदरवाइज भोजन के बीच में देने के लिए तो सामान्य लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण, ये दोनों ही भोजन के बीच में प्रत्येक ग्रास में या पहले ग्रास में, पहले बीच अंत ग्रास में कुछ मतलब अवस्था अनुसार इसमें करना है। उसके बाद संसर्जन क्रिया करना है ताकि जठराग्नि तीव्र हो जाए, फिर उसे स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करना है। यानी पहले अग्नि को प्रदीप्त करे, फिर उसके बाद स्नेहन स्वेदन करना है। मधुर अम्ल लवण स्निग्ध आहारों द्वारा चिकित्सा करना है, क्योंकि वायु है, वायु की चिकित्सा कैसे होगा, मधुर अम्ल और लवण और वह स्नेह से युक्त हो और उष्ण यानी गर्म हो। तो यह जो प्रक्रिया है ये वायु को शमन करता है। उसको बार बार नश्य देना है और बार बार धूमपान देना है। यह क्रम सभी प्रकार के वात व्याधियों में प्रयुक्त होता है। अब चाहे कुछ भी हो शरीर में, कुछ भी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे चिकित्सा का क्रम यही है, एकदम ध्यान देना। ठीक है, रस धातु की चिकित्सा हो गया। बाकी जैसे कामला हो गया, पांडु हो गया, ये सारे के सारे रस धातु की विकृति से होने वाले रोग है, तो इनकी चिकित्सा की बातें हम बाद में उन उन रोगों में जाकर के करेंगे। किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है इसमें? अब हम बात करेंगे रक्त प्रदोषज व्याधि। रक्त प्रदोषज व्याधि, अब रक्त प्रदोषज व्याधि जब हम बात करते हैं तो हमने पहले चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 24 निकालिए जरा, यहां हम पढ़ते आए हैं। ये जो विधि शोणितीय अध्याय, ये क्या है, रक्त प्रदोषज व्याधि की पहचान और उसकी चिकित्सा की बातें। ठीक है, तो निकालिए जरा चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 24, सूत्र क्रमांक 3। विधिनां शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां देशकालोकसात्म्यानं विधिर्यः सम्प्रकाशितम्।
रक्त, देश सात्म्य, काल सात्म्य, ओक सात्म्य की जो विधि तस्य स्थिति अध्याय चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 6 में जो हम पहले पढ़ के आए हैं, उसके अनुसार सम्यक आहार तथा आचार विधि के पालन से उत्पन्न हुआ रक्त को ही शुद्ध रक्त बताएंगे। यानी अगर कोई कहेगा भैया शुद्ध रक्त शरीर में कैसे निर्माण होता है, कैसे तैयार होता है, भैया रक्त तैयार नहीं हो रहा है, सर खून बन नहीं रहा है, खून की कमी है, तो क्या किया जाए? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 6 में जो तस्यासिति अध्याय है उसको एक बार ढंग से पढ़े और वहां जो बातें बताया गया है, देश सात्म्य क्या है, काल सात्म्य क्या है और ओक सात्म्य क्या है, इन तीनों का विचार कर। कोई जरा बताए जरा मुझे, काल सात्म्य इसका अर्थ क्या है? हम कई बार बात कर चुके, काल सात्म्य का मतलब क्या है? ऋतु के हिसाब से भोजन करना। हाँ, सिर्फ ऋतु। काल यह शब्द किन किन बातों को दर्शाता है? कोई आदमी बूढ़ा हो गया, वृद्ध अवस्था, यह भी तो काल यानी समय की बातें हैं ना, नहीं है? तो काल सात्म्य का मतलब जी जी। बातें नहीं है, गुरु जी उम्र के हिसाब से भी होता है ना? हाँ जी, क्या करे? काल सात्म्य का मतलब, वो बोल रही उम्र के हिसाब से। हाँ वही काल सात्म्य का मतलब है उस ऋतु के हिसाब से आहार, उम्र के हिसाब से आहार। जैसे कोई व्यक्ति है बचपन में दूध बहुत पीता था, लेकिन जवानी में अगर कफ बढ़ा हुआ है तो दूध क्या पीना उसे, क्यों पीना दूध? काल यानी समय की बात है भैया, बचपन में तो दूध सही रहता है, माँ के दूध है, काल सात्म्य, बचपन में तो सही है, जवानी में और बुढ़ापे में मातृ दूध का क्या मतलब है? काल सात्म्य। हमें कौन सा भोजन किस अवस्था, जैसे बहुत सारे लोग बुढ़ापे में कहते हैं कि नहीं भैया अब तो मुझे मीट मछली वगैरह नहीं खाना, छोड़ देते। छोड़ना ही पड़ेगा भैया, तुम्हारा दांत जवाब दे रहा है, गट जवाब दे रहा है, तुम दिल से छोड़ नहीं रहे हो, शरीर जो है जवाब दे रहा है, मजबूरन हो। लेकिन क्योंकि वो उम्र की बात है तो अच्छी बात भी है। वैसे भी आयुर्वेद बोलता है 40-45 के बाद एक समय का भोजन त्याग देना चाहिए, अगर शरीर आपका सही है तो। दूसरे नंबर में काल का मतलब दिन के हिसाब से भी होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, रात का भोजन कैसा होना चाहिए? सब एक जैसा है क्या भोजन? नहीं है। तो काल सात्म्य का मतलब यही है, इन तीनों बातें हमें एक साथ जोड़ करके जाना है। देश सात्म्य वो व्यक्ति किस देश में रहता है। कोई आदमी, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई आदमी राजस्थान में रहता है और रह करके खूब ज्यादा दूध घी आदि खाने की आदत है, अच्छी बात है, चलो जंगल प्रदेश है, रुक्ष उष्ण प्रकृति है उसमें, तो दूध घी जबरदस्त। वहां पर देखो बाटी चूरमा कितना घी डाल के लिया जाता है। राजस्थान में आप लोग कौन कौन हो राजस्थान के, बताना? बाटी चूरमा कितने खाते हैं राजस्थान में? पूरा घी जो है पतीला, हाँ उत्कल जी, पतीला में घी पूरा भरा जाता है, उसमें बाटी डाला जाता है। मैं जब राजस्थान में था बाटी, अच्छा एक चीज में मुझे ऐसा रियलाइज होता है या आप लोगों को भी होता है, मैं वो बाटी जो है ना जब राजस्थान में जाता हूँ तो वो बाटी वहां बना हुआ बाटी मुझे बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन हूबहू वही चीजें यहाँ बनाता हूँ तो वो टेस्ट होता नहीं है। स्थान भेद है। सर आबो हवा नेपाल में हम जाते हैं और नेपाल में ना कुछ चीजें हैं, जब हम उसको वहां खाते हैं, वहां बना के, वहां के पानी, वहां के सारे, तो बड़ा ही टेस्टी लगता है।
लेकिन वही चीजें यहाँ ला करके खाते तो फिर वो वाली बातें होती नहीं। तो है ना, देश का प्रभाव है कि नहीं आहार में, बताइए, है ना? आप लोगों ने इसका रियलाइज किया कि नहीं किया? भंडारा भंडारा खाने के लिए जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में नीचे बैठ करके खाते हैं, तो उसका आनंद, जो टेस्ट वहां मिलता है, वही चीज जब आप घर में थाली में लेकर के, किसी चीज में लेकर के ले आओगे और घर में बैठ के खाओगे, वो टेस्ट आएगा क्या? नहीं आना, चाहे कैसा ही क्यों ना हो, नहीं आएगा। प्रसादी का देश क्या है? मंदिर है, उधर ही बैठो, वहीं खाओ, वो आनंद आपको वहीं मिलेगा। वही चीज घर में लेके आओगे तो, अब इसके पीछे का क्या लॉजिक और क्या साइंस है आप अपना लगाते रहो, लेकिन जो मैंने कहा आप एक बार करके देख लो, हमने तो बतेरी किया है, वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भावनाएं भी उसमें उस तरह से जुड़ी हुई रहती है। हवा पानी की तो बात ही छोड़िए, मतलब दुनिया में जानने योग्य बहुत सारी बातें हैं जो हैं, और उससे हम प्रभावित हैं, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। तो देश का सात्म्य, काल सात्म्य और ओक सात्म्य, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखते हुए हम अपना खान पीन दिनचर्या सही रखते हैं, तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त निर्माण का जो बीज है वो यहीं से उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो बाकी के जो व्यवहार है, राजस्थान में रह करके कोई बहुत ज़्यादा दारू पिए, सिगरेट पिए, सुट्टा पिए, बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें खाए, तब क्या हो जाएगा? देश के प्रतिकूल हो जाएगा, और वो उसके लिए रक्त उसका अशुद्ध हो जाएगा, और उससे कई सारे व्याधि होंगे। देखो, ये सूत्र हमेशा आपने दिमाग में रखना है, 4 नंबर वाला सूत्र। तद विशुद्धम ही रुदिरम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राण शोडितम अनुवर्तते। वह विशुद्ध रक्त, जिस रक्त को आपने देश काल और ओक सात्म, इस इन व्यवस्थाओं से जिस रक्त का आपने निर्माण किया है, वही रक्त शुद्ध है, और वही शुद्ध रक्त आपके प्राणों को बल, वर्ण और सुख, यानी आरोग्य और दीर्घ आयु को प्रदान करता है। प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है, आलोजी। यानी हमारे शरीर में जो रक्त है, वह रक्त हमारे प्राणों का अनुसरण करता है, हमारे प्राणों का अवलंबन करता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है? अब देखो ना, हम कहते हैं ना ऑक्सीजन इसको लेके जाता है, उसको लेके जाता है, तो वही बात तो यहाँ लिखकर सोडितम अनुवर्तते का मतलब क्या है? यही तो बात है। तो रक्त का संबंध प्राण से है कि नहीं? है ना? एलोपैथ वाले बोलते हैं आयुर्वेद तो कुछ है नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा, सोडितम अनुवर्तते, प्राण सोडितम अनुवर्तते। हम हीमोग्लोबिन को प्राण से संबंध करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। और हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से किस लेवल में रहता है, सभी जानते हैं। वही बात यहाँ कह रहा है, प्राण सोडितम अनुवर्तते, यानी जो प्राण है वो सोडितम यानी रक्त से ही अनुबंधित रहता है, या उसी से वो क्या रहता है, अनुसरण करता है, उससे आबद्ध रहता है। उसके ऊर्जा इसको, इसके ऊर्जा इसको, यानी दोनों आपस में उस तरह से प्रेमी और प्रेमिका के रूप में रहते हैं। यानी अगर आपके शरीर में शुद्ध रक्त नहीं है, तो प्राण रह करके भी निस्तेज है, वो किसी काम का नहीं है। यानी यह कह सकते हैं, शुद्ध रक्त ही भैया शुद्ध प्राण का निर्माण करता है, और वह शुद्ध प्राण, शुद्ध रक्त आपके शरीर के बल को, वर्ण को, और आपके सुख यानी आरोग्यता को ये क्या करता है, और आयु को अनुवर्तन करता है। एक शब्द यहाँ और है, और उसको पढ़ने के बाद हम आगे की बातें बोलते हैं। चलो देखिए जरा, सूत्र क्रमांक 5 से लेकर के 10 तक। प्रदुष्ट प्रदुष्ट बहुत तीक्ष्ण मध्यरण्य सतत विदही। अब यह जो रक्त है दुष्ट क्यों होता है, या रक्त दुष्टि के कारण क्या है? पहला कारण तो हमने यह देख लिया, पहला कारण हमने क्या देखा?
कि वो जो 3 प्रकार के व्यवहार हम नहीं कर पा रहे, देश सात्म्य, काल सात्म्य और ओक सात्म्य की इन व्यवहारों को हम विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, आहार विहार आदि ये सारे गड़बड़ हो रहा है हमसे, तो यह एक आधार है हमारा कि हमारा शुद्ध रक्त नहीं बन रहा है। और दूसरा कारण देखो, विकृत मद्य या मात्रा से अधिक मद्य या तीक्ष्ण मद्य का अति उद्यम मद्य पीने अथवा इन्हीं गुणों से युक्त अन्य मादक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में अति सेवन करने से, यानी कि अत्यधिक मात्रा में मद्य का सेवन करने से भी रक्त क्या हो जाएगा, प्रदुष्ट हो जाएगा। रक्त ही आपके आयु का अनुवर्तन करता है, तो उस व्यक्ति को ना फिर जीवन जीने का मतलब समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर मेरे को ना जीने का इच्छा नहीं होता, दिन भर रोता रहता है, इसका मतलब क्या है, रक्त उसका प्रदुष्ट हो गया है। जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में नमकीन का सेवन करता है, अति क्षार का सेवन करता है, सोडा बाइकार्ब वगैरह, अति अम्ल का सेवन करता है, खट्टी चीजें, अति कटु रस वाले द्रव्यों के सेवन करता है, कुल्थी का दाल, उड़द का दाल, सेम के फली, तिल तेल का सेवन करता है, पिडार का, मूली आदि का, हरे सागों का सेवन करता है, मूली आदि हरे सागों का, यानी जो हरा साग है वह भी रक्त को प्रदुष्ट करता है। जलेचर जीव जंतु, आनुप और बिलों में रहने वाले पशु पक्षियों का तथा प्रसह जाति के जंतु जो छीन कर आहार ले लेते हैं, जैसे बाज आदि के मांस खाते हैं, ऐसे मनुष्य का रक्त क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब मेरे पास एक इधर मेरा एक कोई मित्र है और वो घबराहट भी हो रही है, थायराइड भी हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीता है और दारू जो है ना, सुबह उठते दारू पीता है और कहता है कि सर मैं तो ऐसा हो गया वैसा हो, कुछ तो दवाई देखो। पिछली बार आ गया मेरे पैर में जलन, पीठ में जलन, पेट में जलन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो मैंने उसको कुछ कुछ दवाई बना करके दे दिया, जलन तो 2-3 दिन में ठीक हो गई उसकी, गर्मी तो खत्म हो गया, लेकिन वो दारू पीना ही छोड़ता नहीं है। अब अत्यधिक, शास्त्र क्या बोलता है, अत्यधिक मात्रा में जो व्यक्ति दारू पीता है, दारू अत्यधिक मात्रा में पीता है, तो यह भी क्या है, रक्त को प्रदुष्ट करने वाली व्यवस्था है, इस चीज को ध्यान देना। और जिस व्यक्ति का रक्त प्रदुष्ट हो जाता है और उससे कई प्रकार के व्याधि, जो यहाँ पर 12 से लेकर के 16 तक हम यहाँ अभी बात करेंगे, उस व्यक्ति को दिनचर्या में क्या क्या, जैसे मैं अभी आप यहाँ बता दो, देखिए जरा, सूत्र है मुख का पक जाना, आंख लाल हो जाना, नाक और मुंह से दुर्गंध आना, गुल्म, दंत रोग, विसर्प, रक्तपित्त, हमेशा ध्यानमग्न यानी प्रमीलक, हमेशा ध्यानमग्न रहना, विद्रति, फोड़े फुंसी होना, रक्त में मूत्र में रक्त का आना, प्रदर, स्त्रियों में प्रदर रोग, श्वेत प्रदर का संबंध रस धातु से, रक्त प्रदर का संबंध रक्त धातु से, वात रक्त यानी गाउट जैसी अवस्था, विवर्णता, शरीर का रंग विकृत हो जाना, डिस्कलरेशन, अग्निमांद्य, इंडाइजेशन, पिपासा, अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना, शरीर में भारीपन, देखो रक्त प्रदुष्ट से भारीपन भी आ रहा है, शरीर का ताप अधिक रहना यानी हर जगह गर्मी महसूस होना, अति दुर्बलता, भोजन में अरुचि, सिर में हमेशा दर्द होना, जो पेशेंट बोलते हैं ना सिर में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, माइग्रेन वाइग्रेन बोलते रहते, खाने पीने पर गले में जलन होना, तिक्त रस और अम्ल रस की कच्ची डकार आना। अब देखो ये भी हाइपर एसिडिटी की बात हुई कि नहीं, तिक्त रस अम्ल रस की कच्ची डकारें आना, शरीर में थकावट आना। अभी इस सिम्टम्स में कितनी सारी चीजें जुड़ जाएगा, हाइपर एसिडिटी जुड़ गया, थायराइड जुड़ गया, अधिक क्रोध होना, बुद्धि में जड़ता होना, यानी उसकी जो है बुद्धि मलिन हो जाना, मुख नमकीन होना, हमेशा मुख नमकीन होना। देखो मुख का नमकीन होना कहाँ आ गया, रक्त प्रदोषज व्याधि में आ गया, इसको ध्यान देना। शरीर में पसीना अत्यधिक मात्रा में आना, रोगी बोलता है सर कुछ तो और तो है नहीं, लेकिन मेरे शरीर में क्या हो रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, शरीर में दुर्गंध बहुत ज्यादा आना, हमेशा नशा जैसे लगना जिन्हें हम मद बोलते, शरीर का कांपना, स्वर का नाश होना यानी गला बैठ जाना, तंद्रा, अति निद्रा, अत्यधिक मात्रा में नींद आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। अब देखो ये आंखों के सामने अंधेरा छा जाना रस प्रदूषित व्याधि में भी आया हुआ है। खुजली होना शरीर में, फोड़े फुंसी होना, चकत्ते होना, पीड़का होना, कुष्ठ यानी त्वचा रोग और चर्म दल, ये सभी रक्ताश्रित होते हैं। ये सभी क्या है, रक्ताश्रित होते हैं, यानी ये सभी रक्त प्रदूषज
भी कहेंगे या ये कहेंगे कि इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं रक्त धातु से संबंधित होता है। इन सभी का जो व्यवहार है वो रक्ताश्रित होता है, रक्त के आश्रित होता है। अगर इनमें से कोई भी रोग होता है और इनमें से बहुत सारे सिम्टम्स रोगी में दिखता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर 5 से लेकर के 10 तक का जो आहार विहार है, जैसे अत्यधिक मात्रा में, उसको मतलब दारू वगैरह पीने को बिल्कुल भी नहीं देना है ना। उसके बाद उसको साल्ट पूरी तरह से बंद कर दो, उसको खट्टी चीजें बंद कर दो। खट्टी चीजें का मतलब है मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, हैन हो गया, तेन हो गया, सब बंद कर दो। कटुरस वाले द्रव्यों का सेवन भी उसको बंद कर दो, कटुरस स्पाइसी जितने भी है। कुल्थी का दाल बंद कर दो, उड़द का दाल बंद कर दो, सेम फली बंद कर दो, तिल तेल बंद कर दो, पिणालू पिड़ालू नाम का एक सब्जी आता है उसको बंद कर दो, मूली के साग बंद कर दो, जितने भी प्रकार के हरे साग है सब बंद कर दो, जितने भी मांस है वो सारा ही उसको आप बंद कर दो, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं उसके प्रदुष्ट जो रक्त है उसको आपके द्वारा किया गया आयुर्वेदिक चिकित्सा को ठीक होने नहीं देता, क्योंकि यह जाके उसको टर्चर करता है। तो इसको आप लोगों को नोट करना है, ज्यादातर रोगियों में ये अवस्थाएं जरूर दिखता है। अब भैया ये जो 17 नंबर वाला सूत्र तो बड़ा ही जबरदस्त है। देखो जरा, अब ये तो हमने पहले भी ये कई जगह लिखा हुआ है, 17 नंबर वाला, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षातै उपक्रांता सही गदा सम्यक साध्या न सिद्धंती रक्तदान स्थान विवाहेत। अब यहाँ पर ये शब्द बोलने से पहले हमें एक बात फिर दोबारा ऊपर जाकर के देखना होगा कि भैया ये जो 4 नंबर वाला सूत्र, तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुकायुष युनक्ति प्राणिनम प्राण शोणितम अनुवर्तते, यानी जो शुद्ध रक्त है देश सात्मा काल सात्मा उप सात्मा से शरीर में तैयार होता है, और वो जो शुद्ध रक्त है हमारे बल वर्ण सुख दीर्घ आयु आदियों का निर्माण करता है। कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पर अब उसको XYZ कुछ भी हुआ है, अब यहाँ खाने को क्या बचा है कह रहे खाने को क्या बचा है, अरे भैया खाने को बहुत बचा है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या क्या बचा है। एक तो नमक के बगैर भी उसको, क्योंकि भैया वो रोगी है। अब देखो उस चीज को, जो आहार की चीजें हैं ना, वो यहाँ पर लेकर के अभी इस सब 17 नंबर के सूत्र में एकदम क्लियर कर रहा है। ये बोलता है जो साध्य रोग यहाँ हर जगह बोलता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद बोलता है जो असाध्य रोग है उसको चिकित्सा करने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ठीक नहीं हो सकता वो क्या करोगे, जो ठीक नहीं किया जा सकता उस रोग को तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ठीक किया जा सकता है उसके लाइफस्टाइल चेंज करके, उसके दोषानुसार चिकित्सा करके जिसको ठीक किया जा सकता है, यहाँ ये बता रहे हैं जो साध्य रोग है वह शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि वीर्य तथा गुण वाले औषधि से शांत नहीं होते। तो देखो जरा, वात दोष जो है किससे शांत होगा? उष्ण स्निग्ध से। पित्त दोष किससे शांत होगा बताइए? मधुर शीत से, है ना, मधुर शीत। और कफ दोष किससे शांत होता है? रुक्ष उष्ण से। कफ दोष रुक्ष उष्ण से। अब आपके पास कोई भी पेशेंट आया, चाहे कफ वाला हो, पित्त वाला हो, वात वाला हो, मान लीजिए कोई वातज व्याधि वाला आ गया, जो अभी हमने रस धातु के संदर्भ में हमने जो चर्चा किया था, सबसे पहले उसको स्नेहन कराओ, स्वेदन कराओ, उससे ठीक नहीं हुआ था तो आप उसको आवरण है ऐसा समझ करके मृदु विरेचन या तीक्ष्ण विरेचन दे दो, उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर क्या बोला है तीसरे नंबर में बताइए? हाँ जी, अभी हमने बोला था ना, अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो क्या किया जाए? दीपन 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 हाँ, पचन का नगर पचन वाली जो और दवाइयाँ हैं वो दे दो, दीपन नगर पाचन मोटा और सूंठ पाउडर में डालो। हाँ ठीक है ना। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो दीपन पाचन संसर्जन आदि क्रिया करके दीपन पाचन ये सारी चीजें करो। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर क्या करे?
बचा क्या उधर कुछ? भैया वायु के तो क्रमशः ही आपने सारा चिकित्सा कर लिया। अब उस बात को ले जाकर के यहाँ जोड़ दो। क्या ये बता क्या रहा है? यही बता रहा है वातज व्याधि है, उसका वो जो क्रम है अभी हमने वेबसाइट के माध्यम से देखा, उस क्रम से आपने चिकित्सा किया, वो किया, दूसरा किया, तीसरा किया, दुर्बल है उसमें वो भी किया, हैन किया, तेन किया, सब कुछ किया, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं हो रहा है। तब यहाँ 17 नंबर वाला सूत्र बोलता है कि किसी भी प्रकार के चिकित्सा करने से रोग शांत नहीं होता। सम्यक साध्यान सिद्धंति रक्तदान स्थान विवाहेत। सम्यक साध्यान सिद्धंति, वह व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए? तब उसको भैया यह तो रक्त प्रदूषण व्याधि है ऐसा समझ करके दुष्ट रक्त की चिकित्सा, हमें रक्त प्रदूषण व्याधि की चिकित्सा करना है। रक्त प्रदूषण व्याधि की चिकित्सा क्या करना है पहले भी हमने बताया था, बताइए जरा। हाँ जी, अगर रक्त प्रदुष्ट हुआ है ऐसा आपने अनुमान लगाया, यानी कई प्रकार के आपने चिकित्सा किया लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया। हाँ, पोल जी ने एकदम सही कहा, रक्त मोक्षण, यानी कि हमें अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? दूसरे कोई बताइए जरा, हम कई बार बात कर चुके हैं। सर रक्त विशुद्ध को गिलोय कौन और सा अमृत चिकित्सा रोशनी करना देते हैं। चाहिए? तो हमें चिकित्सा करना है भैया रक्त पित्त की। किसकी चिकित्सा करना है? रक्त रक्त पित्त की चिकित्सा करना है। तो रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय में बताया हुआ जो विधि है उसका पालन करते हुए, उसका दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पीन को बदलते हुए हमें, अब शुद्ध रक्त के निर्माण तो उसके उन व्यवहारों से ही हो सकता है, देश सात्म्य, काल सात्म्य, ओक सात्म्य को हमें उसको सेट करना है। रोगी बोलेगा नहीं सर ये तो नहीं, वो तो नहीं, ये कड़वा, ये तीता, उसको कर भग जाए यहाँ से, फिर इतना सख्त होना पड़ेगा। तो रक्त पित्त में बताए हुए जो चिकित्सा विधि है, अब यहाँ पर ना एक बात बताया है, यह निश्चय इसलिए होता है कि वात से उत्पन्न रोग यदि साध्य है तो वह स्निग्ध तथा उष्ण उपचार से शांत हो जाता है। यदि पित्तज रोग होता है तो स्निग्ध एवं शीत औषध तथा उपचार से वह लाभ मिलता है, स्निग्ध शीत। और अगर कफज रोग है तो उष्ण रुक्ष औषधि से वह शांत होता है। इस प्रकार जब दोष विपरीत चिकित्सा से सफलता नहीं होती तो उसे रक्तज रोग माना जाना चाहिए। इन विधियों से भी वायु का स्निग्ध उष्ण है ना, पित्त का स्निग्ध शीत और कफ का उष्ण रुक्ष चिकित्सा आपने कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, लंघन भी करा लिया, पंचकर्म भी कर लिया, वस्ती भी कर लिया, लेकिन रोगी का रोग और उसके सिम्टम जस का तस है, तब क्या समझे? रक्त पित्त। तो रक्त पित्त में वर्णित जो दवाइयां हैं वह आपको चिकित्सा करना चाहिए, उसको रक्तज रोग मानना है। असाध्य रोगों में यदि उक्त गुण युक्त औषधों का प्रयोग लाभप्रद नहीं होता है तो उसे रक्तज नहीं मानते, अपितु साध्य रोग में उक्त औषध असफल होने पर उन्हें रक्तज माना जाता है। इस प्रकार अनुपसय से रक्तज रोग का निश्चय किया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ रक्तज, रक्तज व्याधि का, इतना बढ़िया फॉर्मूला है। मैं एक सेकंड, चलिए जरा रक्त पित्त का दवाई नोट करिए। हाँ जी, रक्त पित्त की दवाई नोट कर ले, देखिए शतावरी 60 ग्राम,
जहां आपको लगता है किसी प्रकार के चिकित्सा से ठीक नहीं हो रहा, रक्तपित्त की चिकित्सा करें। शतावरी 60 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। इसको आपने आधा आधा चम्मच सुबह और शाम पानी के साथ देना है। सर एक बात जाननी थी, मुक्ता पिष्टी सर काफी कॉस्टली आती है, तो मार्केट में 2 प्रकार की मिलती है सर, कौन सी लें फिर उसमें? जो बढ़िया वाला एक तो होगा 10 वो ग्राम, लेना है। तो 1500 रुपए की 10 ग्राम आती है सर, कम से हाँ, कम। तो फिर रोगी के पैसे जाएगा, हमारा क्या जाना उसमें। 1500 रुपये का 10 ग्राम। हाँ जी। आप नहीं तो मुक्ता एक, पिष्टी ले लो। हाँ जी। और नॉर्मली मंगाते हैं सर, जो बैद्यनाथ वगैरह की 10 ग्राम आती है, 160 रुपए की आती है, प्लेन होती है। अब इसको ना आप, ठीक है, शतावरी, मुक्ता सुक्ति और प्रवाल पिष्टी, इसको आप आधा आधा चम्मच या 1/4 टीस्पून ऐसा करके सुबह और शाम खाना खाने से पहले या बाद में कभी भी इसको आप ले सकते हो पानी के साथ। तो ये क्या है, उस रक्त के अंदर जो अम्लता है उसको ये ठीक करेगा। फिर आ गया दूध पापेश्वर का एक दवाई आता है पित्त शेखर, उत्कल जी के पास होगा। पित्त शेखर सुबह शाम एक एक टैबलेट। फिर आ गया स्वर्ण बसंत मालती, सुबह 1 टैबलेट। फिर वासावलेह 1 चम्मच। चंद्रकला रस 2 टैबलेट। अमृतारिष्ट 20 चम्मच, सॉरी 20 ml सुबह शाम। और अभिपत्तिकर चूर्ण अगर पेट साफ नहीं होता है तो 1 चम्मच खाना खाने से पहले या बाद में। तो ये अगर आप योग रोगी को चलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे रक्त, फिर उसको आप नित्य विरेचन करने के लिए आप ये अभिपत्तिकर चूर्ण तो हो ही गया, आप त्रिवित्त हो गया, निशोत हो गया, आंवला और ये नागरमोथा हो गया, आंवला और ये आपका प्रवाल पिष्टी हो गया, प्रवाल पिष्टी या और अब्रक भस्म हो गया, ये सारी जो है उसको अगर आप दोगे तो धीरे धीरे उसका मल जो है अनुलोमन होना शुरू हो जाएगा, पित्त जो है बाहर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और कोई एक लीवर का सिरप भी दे देना उसको। चलिए आज का सेशन यहीं हम बंद करेंगे।